हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएटमेड एंड टिफिन एजुकेशनल चैनल। आज बात करेंगे पैंक्रियाज की। हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में वन बाय वन हम मेजर ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं। आज हम पैंक्रियाज की स्टडी करेंगे। पैंक्रियाज के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं इनकी साइज की। तो यह लगभग 6 इंच और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.2 to 1.8 सेंटीमीटर थिक मोटा एंड 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर वाइड ऑर्गन है, जिसका वेट अबाउट 80 to 90 ग्राम होता है। इसकी पहले एनाटॉमी की बात करते हैं, पैंक्रियाज की बात करते हैं। पैंक्रियाज 6 इंच और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.2 से 1.8 सेंटीमीटर थिक, 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर वाइड, 80 to 90 ग्राम का जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन या ग्लैंड कह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एक अदर ऑर्गन है जो लगभग 6 इंच लॉन्ग, पूरी लंबाई 6 इंच का होता है, 1.2 से 1.8 सेंटीमीटर थिक मोटा और 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर वाइड होता है। इसका वेट 80 to 90 ग्राम होता है। इसकी बात करते हैं, यह एक ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यह एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक अंग भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है डाइजेस्टिव सिस्टम का। मीन्स पैंक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्लैंड ऑर्गन है जो एसेसरी ऑर्गन होने के साथ साथ ये आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। पैंक्रियाज को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैंक्रियाज में जो इंडोक्राइन सेल है इसमें आता है। इसमें हम बात करेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है पैंक्रियाज की। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनकी बात आगे आएगी। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इट इज एसोसिएटेड विद सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोज, it is associated with secretion of insulin, जो ग्लूकोज की अमाउंट को कंट्रोल करता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कहेंगे पैंक्रियाज का आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन सेक्रेट करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझे कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है। तो कह रहा है क्या, जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का इंडोक्राइन सेल, पैंक्रियाज का इंडोक्राइन सेल ऑफ पैंक्रियाज, इंडोक्राइन सेल ऑफ पैंक्रियाज को हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हम ये इतना समझ लें अभी कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज का इंडोक्राइन सेल है जो इंसुलिन सेक्रेट करता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, पैंक्रियाज का इंडोक्राइन सेल जो इंसुलिन सेक्रेट करता है। इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पैंक्रियाज की। तो मेजर पार्ट्स में आपको दिख रहा है सबसे जो वाइडेस्ट पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं पैंक्रिएटिक हेड। ये पैंक्रियाज का ड्यूओडेनम के राइट साइड में पाया जाने वाला पैंक्रियाज का जो पार्ट है इसको कहते हैं पैंक्रियाज हेड। और ये जो नैरो पार्ट है इसको कहते हैं पैंक्रिएटिक नेक। यह है पैंक्रिएटिक नेक, इसकी पूरी पैंक्रिएटिक नेक। तो जो वाइडेस्ट पार्ट है यानी ड्यूओडेनम के से लगा हुआ पार्ट, ड्यूओडेनम से लगा हुआ पार्ट पैंक्रिएटिक हेड कहलाता है। अब पैंक्रिएटिक हेड और पैंक्रिएटिक बॉडी के बीच का लगभग 2 सेंटीमीटर का पार्ट ये कहलाता है पैंक्रिएटिक नेक। पैंक्रिएटिक नेक क्या है, पैंक्रिएटिक हेड
और पैंक्रिएटिक बॉडी के बीच पाया जाने वाला नैरो और सकरा भाग, इसकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर है, ये कहलाता है पैंक्रिएटिक ग्लैंड। पैंक्रिएटिक बॉडी, पैंक्रियाज का मिडिल का पोर्शन, ये कहलाता है पैंक्रिएटिक बॉडी, और सबसे लास्ट का अंत का थीन पार्ट सकरा भाग, ये कहलाता है पैंक्रिएटिक। पैंक्रियाज की जहाँ तक बात है, पैंक्रियाज का फंक्शनल यूनिट यानी एक्सोक्राइन पैंक्रियाज का, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज का फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? एक्सोक्राइन पैंक्रियाज का फंक्शनल यूनिट, इसका फंक्शनल यूनिट ये का 2 होता है। पहला एक्सिनस, एसिनस एंड डक्ट सिस्टम, ये डक्ट सिस्टम। पैंक्रियाज के 2 फंक्शनल यूनिट, पूरी की पूरी पैंक्रियाज एसिनस और डक्ट सिस्टम का बना होता है। पैंक्रियाज का फंक्शनल यूनिट क्या है? एक्सिनस एंड डक्ट सिस्टम। एक्सिनस ये स्पेशलाइज्ड सेल है जो एक्सिनस की बात हो रही है। एक्सिनस क्या है? तो एक्सिनस स्पेशलाइज्ड पैंक्रिएटिक सेल है। ये स्पेशलाइज्ड पैंक्रिएटिक सेल, ये स्पेशलाइज्ड पैंक्रिएटिक सेल है दैट इज इन्वॉल्व इन एंजाइम सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन क्या? पहला एंजाइम सिंथेसिस, जो भी पैंक्रियाज का एंजाइम सिंथेसिस करना है, निर्माण करना है, इन्वॉल्व इन एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ एंजाइम एंड सेक्रेशन ऑफ एंजाइम, सेक्रेशन ऑफ एंजाइम, तीनों में रोल प्ले करता है ना। यानी कह रहा है एक्सिनस स्पेशलाइज्ड पैंक्रिएटिक सेल है जो एंजाइम बनाता भी है, एंजाइम स्टोर भी करता है और एंजाइम को सेक्रेट भी करता है, रिलीज भी करता है। हम आगे समझेंगे कि पैंक्रियाज किस कंडीशन में एंजाइम रिलीज करता है। आगे कहते हैं क्या, ये सेक्रेट क्या क्या करता है, इसका सेक्रेशन यानी कौन कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है, कौन कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है पैंक्रियाज। तो करा क्या, एसिनस जो है, एसिनस ऑफ पैंक्रिएटिक सेल इट सेक्रेट पहला प्रोटीएज, एसिनस सेक्रेशन। एसिनस सेक्रेशन में क्या क्या है, पहला है प्रोटीएज, प्रोटीएज केमोट्रिप्सिनेज, केमोट्रिप्सिनेज, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन सीक्रेट करता है। यानी पहला है प्रोटीएज और केमोट्रिप्सिनोजेन, ये सेक्रेट करता है। ये डाइजेस्ट प्रोटीन एंड पेप्टाइड, डाइजेस्ट प्रोटीन एंड पेप्टाइड, प्रोटीन और पेप्टाइड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन और पेप्टाइड इसको सिंगल अमीनो एसिड के फॉर्म में बदल देता है। जैसा आपको पता है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एंड पेप्टाइड बोथ आर अमीनो एसिड, ये कम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। तो इसमें प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन और पेप्टाइड को सिंगल अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है सो दैट बॉडी उसको यूज कर सके। इसका दूसरा सेक्रेशन है पैंक्रिएटिक लाइगेज, पैंक्रिएटिक लाइगेज। ये लाइगेज का मतलब होता है तोड़ना। पैंक्रियाज का वह एंजाइम जो तोड़ता है, किसको तोड़ता है, तो इट्स ट्राइग्लिसराइड
मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। तो आपका जो पैंक्रिएटिक लाइगेज है ये ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड इनको भी डाइजेस्ट करता है, इनको लाइगेज करता है, इनको तोड़ता है। अगला है, नेक्स्ट है एमाइलेज। ये स्टार्च और माल्टोज को स्टार्च एंड माल्टोज, ये स्टार्च और माल्टोज को डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ राइबोन्यूक्लिएज, गैलेक्टिनेज, जिलेटिनेज और इलास्टेज, इनके भी सेक्रेशन में अहम रोल प्ले करता है। तो हम पहले समझते हैं एसिनस पार्ट जो है, ग्लैंड जो है इसका, वो क्या सेक्रेट करता है। पहला प्रोटीएज ये सेक्रेट करता है, प्रोटीएज, केमोट्रिप्सिनेज। ये प्रोटीएज और केमोट्रिप्सिनेज प्रोटीन और पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इनका दूसरा सेक्रेशन है पैंक्रिएटिक लाइगेज। ये ट्राइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को सिंगल फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। पैंक्रिएटिक लाइगेज ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगला एमाइलेज, ये स्टार्च और माल्टोज को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है। साथ ही राइबो न्यूक्लिएज और गैलेक्टिनेज, इलास्टेज, इनका भी सेक्रेशन कहाँ होता है, यस, एक्सिनस में। तो ये हम बात कर रहे हैं इनकी डाइजेशन की, डाइजेशन में क्या रोल प्ले कर रहा है। अब कर रहा है कि पैंक्रियाज की बात है। ये तो बात हो गई सेक्रेशन की। पैंक्रियाज सेक्रेशन कब करता है, पैंक्रियाज अपनी सेक्रेशन कब स्टार्ट कर देता है और क्यों स्टार्ट करता है, ये समझते हैं। पैंक्रियाज का सेक्रेशन लगभग बेसिक नेचर का होता है। अब होता यह है कि जैसे ही आप फूड देखते हैं, खाने के बारे में सोचते हैं, फूड की स्मेल जाती है या फूड की बात होती है, तो जैसे ही ये सारी एक्टिविटी होती है तब ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और पैंक्रियाज को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि वो अपना सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में देना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि जैसे ही फूड का स्मेल जाता है, फूड देखते हैं, फूड के बारे में सोचते हैं, फूड के बारे में बात करते हैं या खाना शुरू करते हैं, देखते हैं ये, वैसे ही स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन स्टार्ट करता है। डाइजेशन के लिए पूरी सिस्टम तैयार हो जाती है। अब उस कंडीशन में अगर फूड नहीं जाए या ज्यादा ऑयली फूड चला जाए, उस कंडीशन में स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंटेंट ज्यादा चला जाएगा और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंटेंट बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में पेप्टिक अल्सर की चांसेस होगी। When acidic chyme enter duodenum, stimulate S cell to release secretin that causes pancreatic cell to secrete alkaline part of pancreatic। अतः जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम इंटर करेगा, जैसे ही काइम इंटर करेगा, और आपको पता है कि ये काइम एसिडिक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा का कंटेंट ज्यादा होता है। तो जैसे ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा, ड्यूडोनम ये एस सेल को स्टिमुलेट कर देगा, ड्यूडोनम एस सेल को स्टिमुलेट कर देगा और इसके स्टिमुलेट होने से सेक्रेटिन नामक एंजाइम सेक्रेट होगा। इससे सेक्रेटिन नामक एंजाइम सेक्रेट होगा जिसके कारण पैंक्रियाज इसका बेसिक या अल्कलाइन पार्ट रिलीज कर देगा। इट मीन्स जैसे ही एसिडिक काइम
जैसे एसिडिक काइम डियूडोनम में आया, डियूडेनम क्या होता है, स्टमक का आगे का हिस्सा, फर्स्ट पार्ट, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। तो जैसे ही डियूडोनम में काइम इंटर करेगा, डियूडोनम का एस सेल एक्टिवेट हो जाएगा और वो सेक्रेटिन नामक एंजाइम पैंक्रियाज में सेक्रेट कर देगा। जैसे ही पैंक्रियाज को सेक्रेटिन हार्मोन मिल जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई एसिडिक सब्सटेंस रिलीज कर दिया है, इसके कारण स्टमक को लॉस प्रॉब्लम हो सकती है, और उस कंडीशन में क्या कर देगा, पैंक्रियाज अपनी अल्कलाइन सेक्रेशन को रिलीज कर देगा। अब इसमें पैंक्रियाज एक बहुत ही और भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सेक्रेट करता है, जिसको कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस। क्या है पैंक्रिएटिक जूस इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, जिसमें काफी सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे इसमें है केमोट्रिप्सिनोजेन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइड, पैंक्रिएटिक लाइगेज, न्यूक्लिएज और एमाइलेज। केमोट्रिप्सिनेज, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइड, पैंक्रिएटिक लाइगेज, न्यूक्लिएज और एमाइलेज, ये सारे आपस में मिलकर कंबाइन होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस। इन्हें कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस। अब पैंक्रिएटिक जूस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारा बॉडी डेली अबाउट 200 to 800 ml पैंक्रिएटिक जूस सेक्रेट करता है। हमारा पैंक्रियाज डेली 200 से 800 तक ml तक पैंक्रिएटिक जूस सेक्रेट करता है। अब पैंक्रिएटिक जूस करता क्या है, यह शुगर, फैट और ग्लूकोज स्टार्च, शुगर, फैट और स्टार्च, इनको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एक बार फिर से पैंक्रिएटिक जूस को समझिए। पैंक्रिएटिक जूस कंसिस्ट ऑफ केमोट्रिप्सिनेज, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइड, पैंक्रिएटिक लाइगेज, न्यूक्लिएज और एमाइलेज का बना हुआ होता है। हमारा पैंक्रियाज डेली 200 to 800 ml पैंक्रिएटिक जूस सेक्रेट करता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना फूड ले रहे हैं, खाने के बारे में कितना सोच रहे हैं। आप जितना ज़्यादा खाइएगा उतना ही ज़्यादा पैंक्रिएटिक जूस सेक्रेट होगा। अब ये पैंक्रिएटिक जूस शुगर, फैट और स्टार्च, इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। पैंक्रिएटिक जूस का पीएच 8 से 8.3 तक होता है। पैंक्रिएटिक जूस का पीएच 8.0 से 8.3 तक होता है। अब ये हो गया पैंक्रियाज की इंडोक्राइन की। अब इसकी एक्सोक्राइन फंक्शन, इंडोक्राइन फंक्शन की बात, वो एक्सोक्राइन हो गई। अब पैंक्रियाज की इंडोक्राइन फंक्शन क्या है? इंडोक्राइन फंक्शन, पैंक्रियाज रिलीजेज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। पैंक्रियाज क्या क्या रिलीज करता है? 3 एंजाइम रिलीज करता है। इंसुलिन मेजर आपको यही पढ़ना है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। और इनके द्वारा यह ग्लूकोज, लिपिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये तो सिंपल से जान लीजिए। ग्लूकोज से रिलेटेड इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट करता है, इंसुलिन का क्या रोल है।
ठीक है। तो इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है? अभी हम पढ़े थे पैंक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सेक्रेट होता है। पैंक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सेक्रेट होता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में कन्वर्ट करता है। अब पैंक्रियाज का कौन सा सेल इंसुलिन सेक्रेट करता है? तो पैंक्रियाज में 3 तरह का सेल पाया जाता है। एक होता है अल्फा सेल। पैंक्रियाज का अल्फा सेल इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। पैंक्रियाज का बीटा सेल ग्लूकागॉन का सेक्रेशन करता है। और पैंक्रियाज का गामा सेल सोमैटोस्टैटिन का सेक्रेशन करता है। पैंक्रियाज का अल्फा सेल एसोसिएटेड विद सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागॉन एसोसिएटेड विद सेक्रेशन ऑफ beta cell is associated with secretion of glucagon and gamma cell is associated with secretion of somatostatin. इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। बीटा सेल का ग्लूकागॉन उसकी मात्रा को बढ़ाएगा और ये बॉडी में स्टोर कर देगा। क्लियर? इन दिस वे वी हैव स्टडीड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हम लोग अभी बॉडी में अभी डाइजेशन की बात करें तो फूड माउथ से चला है, माउथ से चला है, इसोफेगस से होता हुआ, स्टमक से होता हुआ, अभी ये आपको पैंक्रियाज तक आया है। अब हम देखेंगे कि पैंक्रियाज के बाद फूड का क्या होगा। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट हमें डाइजेशन की प्रोसेस में देखेंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद इनका क्या होता है, क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से सारा का सारा लगभग डाइजेशन का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद कुछ डाइजेशन की रही सी जो प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, क्योंकि पैंक्रियाज अपना सारा का सारा सेक्रेशन डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस कंडीशंस में फूड जाता है और कौन से सब्सटेंस स्मॉल इंटेस्टाइन में पावर डाउन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, ये जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।